हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी अभी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसी ताकतवर और इसरार अंगूठी जो आसमान से ज़मीन पर भेजी गई और कई सदियों तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस अंगूठी को पहने रखा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंची। यह अंगूठी कितनी ताकतवर थी। जब शैतान ने इस अंगूठी को चोरी किया तो आप अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। यहूदी इस अंगूठी को आखिर क्यों तलाश कर रहे हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अब यह अंगूठी किसके पास मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब सबसे पहले हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो इसके बाद हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ होना शुरू हुआ। इसके बाद एक मर्तबा अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी थमाते हुए हुक्म दिया कि यह अंगूठी ज़मीन पर मौजूद एक खास शख्स को अता की जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह अंगूठी आदम अलैहिस्सलाम के बाद माबूद होने वाले पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी भी थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम को वह अंगूठी देते वक्त फरमाया था, यह अंगूठी अब आपकी मलकियत है, इसका खास ख्याल रखना और अपने बाद यह अंगूठी और अपनी बादशाहत को किसी ऐसे इंसान के हवाले करना जो इन सब सवालों के जवाब देना जानता हो जो मैं आपको अल्लाह के हुक्म पर बता रहा हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत कई सदियों तक इसी तरह सलामत रही और फिर एक मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिनमें आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। आप अलैहिस्सलाम इन लोगों से वही सब सवालात पूछने लगे जो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप तक पहुंचाए थे। इन लोगों में से तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम ही जानते थे। तो इस तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम ने वह अंगूठी और बादशाहत अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी, जिसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ऐसा आलीशान दौर शुरू हुआ जो आधी दुनिया पर कायम रहा। तारीख़ के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दौर 750 साल तक बताया जाता है। कहा जाता है कि उस अंगूठी में अल्लाह ताला का वह नाम भी लिखा था जो अल्लाह या इसके चंद पैगंबर ही जानते थे। उस अंगूठी के दरमियान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुहर भी मौजूद थी और इसी अंगूठी की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात, शयातीन, चरिंदों परिंद और जानवर पर हुकूमत भी किया करते थे। इसके अलावा आपको कई मौजिज़ा से भी नवाजा गया था, जैसे कि आप हवा पर काबू रख सकते थे, आपका तख्त हवा में उड़ सकता था, तमाम जिन्नात और शयातीन भी गुलाम बनकर आपके हुक्म की तालीम किया करते थे। कहा जाता है कि जो अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी वह चांदी की थी और उसका नगीना जन्नत से आया था जिसमें याकूत भी लगा हुआ था। उस नगीने का रंग आसमानी था और उसमें कलमा तैयबा भी लिखा हुआ था, जबकि इस अंगूठी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक भी लिखा हुआ था। इसे आप कभी खुद से अलग नहीं करते थे क्योंकि इसी की मदद से आप शानदार हुकूमत चला पाते थे। मगर इस अंगूठी के मुताल्लिक एक बार अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में भी मुब्तला किया था। दरअसल एक मर्तबा आप अपनी बीवी के पास हाजत की घर से गए तो वह अंगूठी अपनी सबसे भरोसेमंद कनीज के हवाले कर गए। कुछ देर बाद एक शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में नाजिल हुआ और धोखे से उसने कनीज से अंगूठी ले ली। अब अंगूठी के साथ साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी ताकत और हुक्मरानी उस शैतान के हाथ में आ चुकी थी। लिहाजा अंगूठी खो जाने से जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को दाऊद के बेटे सुलेमान होने का यकीन दिलाते तो कोई भी उनकी बात पर यकीन न करता। लिहाजा आप इक़्तिदार छोड़कर रोज़गार की तलाश में शहर से बाहर चले गए। उस वक्त एक माहीगीर ने आपको नौकरी पर रख लिया। आप रोज़ाना उसके लिए मछलियाँ पकड़ लाते और
वह बदले में आपको मुआवजे के तौर पर 2 मछलियाँ दे देता। अभी तकरीबन 40 दिन ही गुजरे थे कि वह शैतान जो धोखे से अंगूठी हासिल करके हुक्मरानी कर रहा था, एक दिन इत्तेफाक से उलमा ने उसके सामने तौरेत की तिलावत करना शुरू कर दी। क्योंकि वह शैतान था, जल्द ही वहाँ से भाग गया, जिससे उसका फरेब लोगों के सामने वाक़ई हो गया और जाते जाते वह अंगूठी भी समंदर में फेंक गया, ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम वह अंगूठी दोबारा कभी न हासिल कर सके। मगर चूंकि वह अंगूठी अल्लाह के हुक्म पर आपको अता की गई थी, जब शैतान ने वह अंगूठी समंदर में फेंकी तो उसे एक मछली ने निगल लिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछलियाँ पकड़ने समंदर पर गए तो इत्तफाक से वही मछली जाल में फंस गई। जब आप माहीगीर के लिए मछलियाँ पकड़ कर लाए तो उसने भी वही मछली आपको मुआवजे में दे दी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली को चीर कर खाना चाहा तो वह अंगूठी मछली के पेट से निकल आई। जैसे ही आपने वह अंगूठी पहनी तो तमाम जिन्नात आपकी गुलामी के लिए हाजिर हो गए। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दोबारा इत्तेदार उबाल दिया। आपको बताते चले कि तमाम मुसलमान के नज़दीक वह अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन ईसाई उसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत समझते हैं, जबकि यहूदियों का मानना है कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, इसलिए उस अंगूठी पर हक यहूदियों का है। यहूदियों का ख्याल है कि अगर उन्हें वह अंगूठी मिल जाए तो वह न सिर्फ तमाम शयातीन को अपने कब्ज़े में कर सकते हैं, बल्कि दुनिया पर उनकी हुक्मरानी करने का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। लिहाजा इसी चीज़ को ख्याल में रखते हुए वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को तलाश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि यहूदी इस अंगूठी को तलाश करते करते ही अजाब में अल्लाह का शिकार हो जाएंगे। रिवायत में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यह अंगूठी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत अली और फिर कई नबियों में मुस्तकिल होती रही। कहा जाता है कि अब सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। जब वह क़यामत के करीब इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो यह अंगूठी उनके पास होगी, जिसे वह यहूदियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।